यौम आशूर पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म होगा। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मातमी जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची में पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर मामूर। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी। पेशावर में जुलूस की सिक्योरिटी पर 13,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। कोयटा में 4,000 से ज्यादा पुलिस और FC के जवान तैनात। खुफिया कैमरों और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी। यौम आशूर पर शहर शहर दूध और पानी की सबीलों का एहतमाम। मुल्तान में नजर न्याज के लिए हलीम की 100 से ज्यादा देगों की तैयारी। मुल्क भर में अजादारान में लंगर तकसीम किया जा रहा है। यौम आशूर हमें अजीम मकसद के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का दर्ज देता है। शोहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी किसी खास वक्त या मकाम तक महदूद नहीं थी। हमें हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम के नाम पैगाम। PTI के दौर में डिफॉल्ट से मुतालिक दावे पर शब्बर जैदी और असद उमर आमने सामने। शब्बर जैदी ने कहा मुल्क दिवालिया होने के करीब था, इसलिए असद उमर को हटाया गया। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर की जानिब से शब्बर जैदी के दावे की तरदीद। कहा शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से इजाद कर दी। मेरे वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था। उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई। शब्बर जैदी का जवाब, कहा मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, PTI पर नहीं। माफिया ने चेयरमैन PTI की पॉलिसी चलने नहीं दी, उनकी मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। शब्बर जैदी ने इंटरव्यू में कहा था PTI की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। असद उमर वाजे थे कि IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है और डार साहब के तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। मैं नहीं समझता कि शब्बर जैदी का इंटरव्यू स्कैंडल है। फवाद चौधरी का रद्दअमल, कहा असद उमर का ख्याल ये था कि अगर हमने बहुत जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। वो चाहते थे अगर दोस्त मुल्क पहले मदद करें तो IMF डील बेहतर होगी। शब्बर जैदी की गुफ्तगू हकायक मस्क करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल। तर्जुमान ने कहा दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बर जैदी खुद इनकी जद में आते हैं। शब्बर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दागे। वो तनकीद से पहले हकायक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। शब्बर जैदी सालाना इक्तिसादी सर्वेज और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें। निगरां वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत। 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी दिए जाने पर गौर। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादी की पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वक्त में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। सराय के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर जल्द होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इत्तफाक राय के बाद निगरां वजीर आजम का नाम पेश किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। डार साहब थोड़े से सख्त हैं। मुआशियात में नरमी चलती है और साथ साथ हालात और वाकयात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। माहौल बहुत ज्यादा गर्म भी है और हालात भी बहुत ज्यादा नासाजगार है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात साजगार नहीं। लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले मईशत से मुतालिक इसहाक डार सख्त हैं,
इस शोबे में नर्म आदमी चाहिए। इसहाक डार सख्त पॉलिसियां बनाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। चीन के नायब वजीर आजम की कल पाकिस्तान आमद का इम्कान। जराये के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के लिए आ रहे हैं। चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के बाद वतन वापसी। वजीर आजम ने यूएई के सदर से उनके भाई शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दुबई में मादाम तसाव म्यूजियम में बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हाफिजाबाद, गुजरावाला, सुखेकी, पिंडी भट्टियां और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सियालकोट में बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पसरूर में भी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। शांगला में लैंडस्लाइडिंग के बायस लिंक रोड पर तहसील चकेसर का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोमिका के मुकाम पर आरजी बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेरे-आब। मंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। तुलंबा में दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। मोजा रोटला के मुकाम पर बनाया गया बंद टूट गया। लाखों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह। इमदादी टीम्स ने सैलाब में फंसे 3 बच्चों, 5 खवातीन समेत 15 अफराद को बाहिफाजत निकाला। कराची में सड़क पर गढ़ा मां बेटी की मौत का सबब बना। पुराने गोली मार में मोटरसाइकिल सवार खानदान गढ़े के बायस गिर गया। पीछे से आने वाले ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में घर का सरबराह मौजाना तौर पर महफूज रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई को खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। 28 जुलाई को गुमलजाम शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस के मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहरमती के वाकयात। OIC वज़राए खारजा का हंगामी इजलास 31 जुलाई को तलब। यमन का स्वीडन की मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान। तुर्क वज़ीर खारजा का कहना है आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुकद्दस किताबों की बेहरमती हरगिज़ कबूल नहीं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में तेज बारिश के बाद शदीद ज़ालाबारी। गैर मामूली हजम के ओले भी पड़े। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मकानात के शीशे टूट गए। गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ऑन्टेरियो और क्यूबिक में 10,000 अफराद बिजली से महरूम। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में बहाली का काम शुरू कर दिया। इसके दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन जमात नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेरे क़यादत मुजाहरा। आम इंतखाबात गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की निगरानी में कराने का मुतालबा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल जनवरी में होंगे। शुमाली कोरिया से खतरात। अमेरिका ने जनूबी कोरिया और जापान के सरबराहान को बुला लिया। अमेरिकी सदर 18 अगस्त को जापान और जनूबी कोरिया के सरबराहान के इजलास की मेजबानी करेंगे। इजलास में चीन के जारहाना इलाकाई इकदाम के खिलाफ लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर पिघलने से 37 साल पहले लापता होने वाले जर्मन को पहमा की बाक़ियात मिल गई। जर्मन को पहमा
1986 में लापता हो गया था। तस्दीक डीएनए टेस्ट के जरिए की गई। मिस्ट्री स्क्वॉश फेडरेशन को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हार बर्दाश्त न हुई। पाकिस्तान के चैंपियन प्लेयर हमजा खान की उम्र पर सवाल उठा दिया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन से हमजा की उम्र की तस्दीक कराने का मुतालबा। फेडरेशन ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। हमजा खान की उम्र 17 साल है। 2020 में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन टाइटल भी जीता था। रिजवान का 2 दिन में 2 मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में क्रिकेट खेलने का मुनफरिद कारनामा। रिजवान ने जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टेस्ट मैच खेला। अगले ही दिन कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में ग्लोबल T20 लीग में एक्शन में नजर आए। कोलंबो से ब्रैम्पटन का कम अज कम फ्लाइट का दौरानिया 18 घंटे है। रिजवान एयरपोर्ट से ग्राउंड पहुंचे, मैच खेला और निफ सेंचुरी बनाकर टीम को भी जितवा दिया। और ओवल टेस्ट में ब्रॉड का टोटका काम कर गया। बेल्स उलटकर बाजी पलट दी। लिबुशीन हर बॉल रोक रहे थे। 81 गेंदें खेल चुके थे। ब्रॉड ने बेल्स पलट कर रखी। अगली ही गेंद पर लिबुशीन की विकेट गिर गई। ब्रॉड की हसीना रुकी और लिबुशीन हैरान रह गए।